क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? कभी कभी बस एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी आदत हमें वहां पहुंचा सकती है जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। लेकिन अक्सर हम उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं जिनकी वजह से हम उसी जगह अटके रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको ऐसी 5 आदतें मिल जाएं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी बल्कि आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और एक सफल जीवन की ओर ले जाएंगी। आज मैं आपको एक शक्तिशाली बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं जो इन 5 अनमोल आदतों को समझने में आपकी मदद करेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप उन छोटे लेकिन गहरे बदलावों को समझ पाएंगे जो बौद्ध भिक्षु सदियों से अपनाते आए हैं। जानेंगे कि कैसे ये 5 आदतें आपको मानसिक शांति, अनुशासन और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकती हैं। अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे जिससे आप तनाव से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक नई शुरुआत है। बौद्ध भिक्षु सदियों से इन आदतों का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि वे हमेशा शांत, खुश और स्थिर दिखते हैं। उनकी जिंदगी में ना तो अनावश्यक तनाव होता है और ना ही वे बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो खुद को आंतरिक शांति और स्थायी सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और हाँ, लाइट बल्ब, जो लोग इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं वे कहते हैं कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता हूं। पहले मैं छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता था, लेकिन अब मेरे अंदर गजब की शांति और धैर्य आ गया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि सिर्फ आदतें मेरी जिंदगी को इस तरह बदल सकती है, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और खुशहाल महसूस करता हूं। आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। बस इन 5 आदतों को अपनाइए और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखिए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस शक्तिशाली बौद्ध कथा को शुरू करने जा रहे हैं जो इन 5 जीवन बदलने वाली आदतों को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी ज्ञान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शक्तिशाली बौद्ध कथा, 5 जीवन बदलने वाली आदतें। बहुत समय पहले बौद्ध धर्म के महान गुरु भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में ध्यान कर रहे थे। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। ध्यान समाप्त होने के बाद एक युवा शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, गुरुदेव, जीवन को शांति, सफलता और संतोष से भरने के लिए हमें किन आदतों को अपनाना चाहिए? बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें 5 अनमोल आदतों का रहस्य छिपा है। कथा 5 आदतों की सीख। किसी समय एक धनी व्यापारी अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह अशांत था। उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसका व्यापार ठप न हो जाए, कहीं लोग उसकी प्रतिष्ठा का मजाक न बना दें। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान साधु पास के वन में रहते हैं जो जीवन के महान रहस्यों को जानते हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी जिंदगी सुकून से भर जाए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इन 5 आदतों को अपनाओ। पहली आदत, ध्यान और आत्मनिरीक्षण।
साधु ने उसे पहला सबक दिया। हर दिन अपने मन को शांत करो, स्वयं को देखो और अपनी भावनाओं को समझो। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख लोगे, तभी तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकोगे। व्यापारी ने पूछा, पर यह कैसे करूं? साधु बोले, हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने विचारों को बहने दो, लेकिन उनके साथ मत बहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर की शांति महसूस होगी। यह आदत क्यों जरूरी है? अगर हम रोज कुछ समय आत्मनिरीक्षण में बिताए, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। दूसरी आदत, संतोष और कृतज्ञता। फिर साधु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। लोभ और असंतोष तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देंगे। व्यापारी बोला, लेकिन मैं तो और मेहनत करके सफलता पाना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता पाना बुरी बात नहीं, लेकिन जब तक तुम वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहोगे, तब तक कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी। हर सुबह अपने पास की चीजों के लिए आभार जताओ। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग हर दिन अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, वे अधिक खुश और शांत महसूस करते हैं। तीसरी आदत, क्षमा और करुणा। साधु ने तीसरी बात कही, अपने मन में किसी के लिए भी क्रोध मत रखो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्रोध सिर्फ तुम्हें जलाता है, दूसरों को नहीं। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं दूसरों की गलतियों को जल्दी नहीं भूल पाता। साधु बोले, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो गुस्से और ईर्ष्या को छोड़ना होगा। दूसरों को क्षमा करने से तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग माफ करना जानते हैं, वे अधिक मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन जीते हैं। चौथी आदत, अनुशासन और संयम। साधु बोले, अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने जीवन में अनुशासन लाओ। बिना अनुशासन के कोई भी महान कार्य पूरा नहीं हो सकता। व्यापारी ने पूछा, लेकिन अनुशासन क्यों इतना जरूरी है? साधु ने जवाब दिया, अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए थोड़ा थोड़ा काम नहीं करोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अनुशासन ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। यह आदत क्यों जरूरी है? अगर हम नियमित रूप से छोटे छोटे सुधार करते रहे, तो हम बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। पांचवी आदत, सादा जीवन, उच्च विचार। अंत में साधु बोले, जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें त्याग दो। जितना सरल जीवन होगा, उतनी ही अधिक मानसिक शांति मिलेगी। व्यापारी बोला, लेकिन मैं तो बड़ा व्यापार करता हूं, यह मेरे लिए कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, सादा जीवन का मतलब गरीब बनना नहीं, बल्कि फिजूल खर्ची और व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ देना है। जो तुम्हें सच में खुश करता है, उसी पर ध्यान दो। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग कम चीजों में संतोष पाते हैं, वे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते और अधिक खुश रहते हैं। कथा का निष्कर्ष और व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने साधु की बातें सुनी और इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका तनाव कम हुआ। उसने जो कुछ था उसकी कद्र करनी सीखी और उसके अंदर कृतज्ञता आई। उसने लोगों को क्षमा करना सीखा, जिससे उसका मन हल्का हो गया। उसने अनुशासन अपनाया, जिससे उसका व्यापार और जीवन दोनों सुधर गए। उसने अपने जीवन को सरल बनाया और अब वह सच्ची खुशी महसूस करने लगा। वह पहले से अधिक शांत, सुखी और सफल बन गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली आदत, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें।
दूसरी आदत, कृतज्ञता महसूस करें और संतोष रखें। तीसरी आदत, क्रोध को छोड़े और क्षमा करें। चौथी आदत, अनुशासन और संयम बनाए रखें। पांचवी आदत, सरल जीवन जिए और व्यर्थ की इच्छाओं से दूर रहे। अगर आप भी इन 5 आदतों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। बुद्ध की शक्तिशाली कथा, 5 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। कथा का प्रारंभ। गंगा नदी के किनारे एक शांत बौद्ध मठ था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक युवक जिसका नाम आर्यन था वहां पहुंचा। वह बहुत ही परेशान और दुखी लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन अशांति और संघर्षों से भरा हुआ है। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन ना जाने क्यों हमेशा दुख और तनाव में डूबा रहता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जिसमें 5 अनमोल आदतों का रहस्य छिपा है। कथा, 5 अनमोल आदतों की सीख। कई वर्षों पहले एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन फिर भी हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह अपने परिवार से अक्सर झगड़ता रहता था और जीवन में कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और शांति से बहुत प्रभावित थे। किसान ने भी सोचा कि शायद उन्हें देखकर उसे भी कोई मार्गदर्शन मिल सके। वह भिक्षु के पास गया और बोला, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन शांत और सफल बन सके। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इन 5 आदतों को अपनाओ। पहली आदत, वर्तमान में जीना, लिव इन द प्रेजेंट। भिक्षु ने कहा, अधिकतर लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। किसान ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरे पास कई समस्याएं हैं। भिक्षु बोले, जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का आनंद लो। जब तुम खेत में काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी क्षण में रहो। हर चीज को पूरी तरह अनुभव करो, बिना चिंता किए। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग वर्तमान में जीते हैं वे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। वे बीते हुए कल का पछतावा नहीं करते और आने वाले कल की चिंता नहीं करते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल योर इमोशंस। फिर भिक्षु ने कहा, क्रोध, ईर्ष्या और घबराहट, ये सब तुम्हें भीतर से जलाते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत करना सीख लोगे तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। किसान ने कहा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाता हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह अपना जहर बाहर निकालता है, लेकिन उसे स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी की बुरी बात को अपनाओगे ही नहीं तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं वे अधिक शांत और समझदार होते हैं। उनका मन नकारात्मकता से मुक्त रहता है। तीसरी आदत, दूसरों की मदद करना, हेल्प अदर्स सेल्फलेसली। भिक्षु ने तीसरी बात कही, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। किसान ने पूछा, लेकिन मेरा खुद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं? भिक्षु बोले, मदद सिर्फ धन से नहीं होती। तुम किसी को एक अच्छा विचार दे सकते हो, किसी को हंसा सकते हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हो।
जब तुम दूसरों को खुशियां देते हो तो तुम्हें अंदर से आत्मिक सुख मिलेगा। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं वे भीतर से अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। चौथी आदत, अपने विचारों को शुद्ध रखना। कीप योर थॉट्स प्योर। भिक्षु बोले, जो भी तुम्हारे मन में चलता है वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ। किसान ने सिर झुका लिया और कहा, मैं हमेशा नकारात्मक सोचता हूं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपने मन में अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अगर तुम हर दिन खुद को यह कहोगे कि मैं शांत और सफल हूं तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनका जीवन अधिक खुशहाल और सफल होता है। पांचवी आदत, अनुशासन और संयम। डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। अंत में भिक्षु बोले, अगर तुम जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हो तो अनुशासन को अपनाओ। बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं। किसान ने कहा, लेकिन मैं रोज अनुशासन में नहीं रह पाता। मैं जल्दी आलसी हो जाता हूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत डालोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुबह जल्दी उठो, अपने कार्यों को समय पर करो और व्यर्थ की चीजों से बचो। यही अनुशासन तुम्हें सफलता दिलाएगा। यह आदत क्यों जरूरी है? अनुशासन से जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। कथा का निष्कर्ष। किसान ने भिक्षु की बातें सुनी और इन 5 आदतों को अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह वर्तमान में जीने लगा, जिससे उसका तनाव कम हुआ। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया, जिससे वह अधिक शांत और समझदार बन गया। वह लोगों की निस्वार्थ मदद करने लगा, जिससे उसे आत्मिक सुख मिलने लगा। उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अनुशासन और संयम अपनाया, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगा। अब वह पहले से अधिक शांत, सुखी और सफल बन चुका था। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली आदत, वर्तमान में जिए। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। तीसरी आदत, दूसरों की मदद करें। चौथी आदत, सकारात्मक विचार रखें। पांचवी आदत, अनुशासन और संयम अपनाएं। अगर आप भी इन 5 आदतों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। बुद्ध की शक्तिशाली कथा, 5 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। कथा का प्रारंभ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। वहां एक युवक बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में हमेशा असफल रहता हूं। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मन में हमेशा असंतोष बना रहता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में बदलाव चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, जिसमें 5 अनमोल आदतों का रहस्य छिपा है। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कथा, 5 अनमोल आदतों की सीख। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान साधु पास की गुफा में रहते हैं, जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जानते हैं। वह तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है,
फिर भी मैं अशांत हूं। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं सच्ची खुशी और सफलता पा सकूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इन 5 आदतों को अपनाओ। पहली आदत, सही दृष्टिकोण अपनाना, राइट माइंडसेट। साधु ने कहा, तुम्हारी जिंदगी वही बनती है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। अगर तुम हर चीज में दोष ढूंढोगे तो तुम्हें हर जगह परेशानी ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम हर चीज में अवसर देखोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। व्यापारी ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु बोले, जब भी कोई मुश्किल आती है तो 2 तरीके से देख सकते हो। या तो उसे समस्या मानकर रो सकते हो या उसे एक अवसर मानकर सीख सकते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। यह आदत क्यों जरूरी है? अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर कठिनाई हमें सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। दूसरी आदत, धैर्य और निरंतरता बनाए रखना, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। फिर साधु बोले, आज के समय में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैं बहुत बार कोशिश करता हूं, फिर भी असफल हो जाता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम बीज बोकर रोज उसे उखाड़ कर देखोगे कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए निरंतरता और धैर्य चाहिए। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन रुको मत। धीरे धीरे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग लगातार प्रयास करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरी आदत, क्रोध और द्वेष को छोड़ना, लेट गो ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। साधु ने तीसरी सीख दी, अगर तुम्हारा मन क्रोध और घृणा से भरा हुआ है तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे कई लोगों से शिकायतें हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। साधु बोले, क्या तुम जलते हुए कोयले को हाथ में रख सकते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, वह तो मेरे हाथ को जला देगा। साधु मुस्कुराकर बोले, ठीक उसी तरह क्रोध और घृणा भी तुम्हें ही जलाते हैं। जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम खुद को भी पीड़ा देते रहोगे। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग माफ करना सीख जाते हैं, वे मानसिक रूप से हल्के और अधिक खुश रहते हैं। चौथी आदत, सीखने की आदत डालना, डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग। साधु बोले, एक इंसान तभी तरक्की करता है जब वह हर दिन कुछ नया सीखता है। व्यापारी ने पूछा, लेकिन मेरे पास सीखने का समय नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, अगर कोई कहे कि उसके पास सांस लेने का समय नहीं है, तो क्या वह जीवित रह सकता है? सीखना भी वैसे ही जरूरी है। अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग सीखने की आदत डालते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और नए अवसर प्राप्त करते हैं। पांचवी आदत, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अंत में साधु बोले, अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो अपने जीवन को सरल बनाओ। जितना अधिक तुम व्यर्थ की चीजों में उलझोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। व्यापारी ने कहा, लेकिन सफलता और संपत्ति के बिना जीवन अधूरा लगता है। साधु मुस्कुराए और बोले, संपत्ति बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। जो चीजें जरूरी नहीं है, उन्हें त्याग दो और उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती है। यह आदत क्यों जरूरी है? जो लोग सरल जीवन जीते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। कथा का निष्कर्ष। व्यापारी ने साधु की बातें सुनी
और इन 5 आदतों को अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपना दृष्टिकोण बदला और हर मुश्किल को अवसर की तरह देखने लगा। उसने धैर्य और निरंतरता बनाए रखी, जिससे उसका व्यापार सफल हो गया। उसने क्रोध और घृणा को त्याग दिया, जिससे उसके रिश्ते मधुर हो गए। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाली, जिससे वह और अधिक बुद्धिमान बन गया। उसने अपने जीवन को सरल बनाया, जिससे उसे सच्ची शांति मिली। अब वह पहले से अधिक शांत, सुखी और सफल बन चुका था। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली आदत, सही दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरी आदत, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। तीसरी आदत, क्रोध और घृणा को छोड़ दें। चौथी आदत, हर दिन कुछ नया सीखें। पांचवी आदत, सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएं। अगर आप भी इन 5 आदतों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आपका जीवन बदल सकता है, बस पहला कदम उठाइए। ब्लास्ट ऑफ। आपने अभी एक शक्तिशाली बौद्ध कथा सुनी, जिसने आपको 5 जीवन बदलने वाली आदतों का ज्ञान दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को सुधार कर एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही पहला कदम उठाइए। नीचे कमेंट करें, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और कहानियां चाहिए। चैनल